इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं। वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यहाँ मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी सही मायने में उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये महाकौतिक पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड की लोक कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अभी जिस प्रकार से एक पूरा जो उन्होंने स्मृति चिन्ह मुझे भेंट किया, उसमें बता रहे थे बद्री गाय भी है, बद्री गाय का घी भी है, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो मिलेट्स हैं वह भी हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे तमाम होने वाले उत्पादों को भी एक बेहतरीन मंच देने का काम इस महाकौतिक के अवसर पर होता है। और इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को और लोक संगीत को उनके संरक्षण में और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आकर यहाँ रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। एक जगह पर सबका उत्सव, सबका महाकौतिक, सबको एकत्र करने का काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से जहाँ एक और हम अपनी लोक कलाओं को, लोक पारंपरिक वेशभूषा को, हस्तशिल्प और हमारे सभी जो कारीगर हैं, जो लंबे समय से एक विरासत को सजोने का और संवारने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव तथा झोड़ा छपेली जैसे लोक कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूप जीवंत हो उठते हैं। हमारी लोक धुनों को सुनकर कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से नहीं रोक पाता है। मुझे ये देखकर अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस 7 दिवसीय आयोजन में जो विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, मुझे बताया गया है कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और उत्तराखंड के व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे इस मेले में आने वाले लोग न केवल इन उत्पादों को इनकी खरीद कर सकते हैं, बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वादों का आनंद भी ले सकते हैं। मुझे बताया गया कि इस महाकौतिक की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले इसकी अवधि 5 दिन होती थी, अब इस अवधि को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय तल से उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में
स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अरे आपके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के हमारे पूर्व मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय महेश शर्मा जी भी हमारे इस महाकौतिक के अवसर पर यहाँ पर पधार गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कर दीजिए। देखिए इनका भी पर्वतीय संस्कृति से और कितना लगाव है। मुझे अभी बताया कि आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, और तत्काल आप चले आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना ही नहीं, तो आप सुन रहे थे नोएडा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो फिलहाल खबरें जो है लगातार बनी रहेंगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां विधानसभा प्रश्न क्रियान्वयन समिति की टीम हाल ही में जमशेदपुर पहुंची और जहां उन्होंने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जहां आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा करना और साथ ही उन्हें निर्धारित समय सीमा के लिए उसके भीतर ही पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। बताते चले कि समिति के सदस्य और खुंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा ने इस पर जानकारी दी है कि विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के समाधान के लिए संबंधित विभागों से लगातार संवाद किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा बिहार की महिला डॉक्टर को 3 लाख रुपए का वेतन और अन्य लुभावने के लिए ऑफर दिए जाने से झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जी आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक और झारखंड की सरकार के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया है कि किस नियोजन नीति के तहत बिहार की डॉक्टर को झारखंड में नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने डूबे गए हैं कि वे मुस्लिम ही उन्हें सिर्फ नजर आते हैं। जहां भानु प्रताप शाही ने मंत्री को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी सीमाएं नहीं संभाली तो झारखंड के लोग उन्हें बांग्लादेश भेज सकते हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की ओर से मुख्यमंत्री माफ कीजिए जो मंत्री हैं उनको चेतावनी दी गई है। जहां बताते चले कि उनकी ओर से यह भी कहा गया कि इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ऑफर दिया है क्या यह उचित है, क्या उन्हें केवल मुस्लिम ही नजर आते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया। जहां पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने मंत्री को चेतावनी दी है कि बिहार की डॉक्टर को 3 लाख रुपए का वेतन का ऑफर करना आखिर इसका क्या मतलब बनता है। उन्होंने ये सवाल भी उन पर साधा है कि ऑफर देने पर किस तरीके से वो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, क्या उन्हें केवल मुस्लिम ही नजर आते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि इसी तरीके की उनकी ओर से ये जो फैसले हैं या फिर ऑफर हैं वो सामने आते रहे तो लोग उन्हें बांग्लादेश भेज देंगे। तो ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो तमाम बातें उनकी ओर से कही गई और जिसके बाद झारखंड की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि यह मामला पूरे झारखंड में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां स्वास्थ्य मंत्री पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। जहां पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने मंत्री पर तमाम आरोप लगाए हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इसी तरीके के यदि उनके रवैये जो है वो सामने आते रहे तो जल्द ही झारखंड की जनता उन्हें बांग्लादेश भेज सकती है। तो तमाम बातें उनकी ओर से कही गई, जिसमें कि आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी की ओर से सरकार में मंत्री हैं और उनको घेरा गया, जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार यह मामला जो है झारखंड में इस समय पूरी सियासत में गरमाया हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नौशाद, जिस तरीके से मामला सामने आया, पहले विस्तार से बताएं कि आखिर मामला क्या है। देखिए निकिता, जो बिहार का हिजाब मामला था वो बंगाल होते हुए अब झारखंड पहुंच चुका है। झारखंड में भी सियासी घमासान मचा हुआ है।
इरफान अंसारी जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे जो आयुष डॉक्टर हैं नुसरत, उनके लिए एक कारपेट की तरह एक बयान दिया है। उनका कहना है कि वो झारखंड में मनचाहा पोस्टिंग, 3 लाख रुपए के वेतन और फ्लैट वगैरह का वो इंतजाम यहाँ करेंगे। वो अगर चाहें तो इस वक्त यहाँ आ चुके हैं, जिस पर विपक्षी पूरी तरह से हमलावर हो गया है। बैठे बैठा मुद्दा मिल गया है बीजेपी के पास। उनका कहना है कि जब किस आधार पे जो पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, उन्होंने एक वीडियो वायरल कर कहा अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके कि किस नियम के तहत उसे ये नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहले से ही जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं जो काम की तलाश में हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे में किस बिना पर उनको ये नौकरी देंगे। और इस तरह के तुष्टीकरण का आरोप लगाया है कि विशेष समुदाय के लिए एक दरवाजा खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा ये जो बयान उन्होंने दिया है उसे वापस ले, और यहाँ के जो युवा हैं, युवती हैं जो रोजगार के लिए कई महीनों से तलाश रहे हैं, उनको ताकि मौका मिले। तो इस तरह की बिल्कुल नौशाद, बिल्कुल इस मामले में जिस तरीके से मुस्लिम महिला को ऑफर दिया गया है, तो क्या उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? क्या ऑफर को स्वीकारा गया है या फिर इस पर और कुछ महिला की ओर से कहा गया है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है नौशाद? तो देखिए, जो पीड़िता थी नुसरत, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनकी तरफ से तो कई तरह की बातें चल रही हैं। वो सीधे तौर पर कहीं मीडिया में वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनके मित्र और करीबियों का कहना है कि वो फिर से बिहार में ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में जो आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन चला, प्रोटेस्ट चला हिजाब के खिलाफ और हिजाब मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का जो बीजेपी है वो तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है झारखंड सरकार पर और खासकर स्वास्थ्य मंत्री पर। उनका कहना है, देखिए निकिता, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है शहरों में कहीं ना कहीं ठीक है। आपने देखा कि 26 अक्टूबर को थैलेसिया की जो बच्चे थे उनको HIV 7 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है झारखंड में वो अपने पहले से चरमराई हुई है। और ऐसे में आयुष के डॉक्टर को 3 लाख रुपए की वेतन और फ्लैट और मनचाहा पोस्टिंग, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में रहता है। ठीक है उसकी जरूरत जी, ठीक है नौशाद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारियों के बीच साकची थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बीती रात चोरों ने गैस कटर से दुकानों के ताले काटकर आधा दर्जन से अधिक फुटपाती दुकानों में चोरी की। जहां आपको बता दें कि यह घटना जिला मुख्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है, और जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई। तो वही दुकानदार जब अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो उन्होंने टूटे हुए ताले और बिखरे हुए सामान को देखकर चोरियों की सूचना जो है पुलिस को दी। जहां आपको बता दें कि साकची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जहां आसपास के CCTV फुटेज को अब खंगालना शुरू कर दिया गया है। अब खबर चाईबासा से है, जहां मानवता को झकझोर कर रख देने वाली एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। जहां आपको बता दें कि नोवामुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव निवासी डिम्बा चंतोम्बा को अपने 4 माह के मासूम बच्चे का शव ले जाने के लिए सदर अस्पताल चाईबासा से एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाती, और जहां मजबूर होकर पिता ने अपने बच्चे के शव को एक थैले में रखकर बस के जरिए अपने गांव ले जाने का दर्दनाक फैसला लिया। जहां आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचे थे, और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने शव को गांव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन घंटों तक इंतजार करने के बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। और जहां आर्थिक रूप से कमजोर पिता के पास निजी वाहन की व्यवस्था करने का भी कोई साधन नहीं था। सदर अस्पताल चाईबासा के पीडियाट्रिक वार्ड में 18 तारीख शाम को कृष्णा चौटम्बा 4 महीना का लड़का, 4 साल नहीं 4 महीना का लड़का
फीवर, 7 दिन का बुखार और लूज मोशन लेके हमारे यहाँ आया था। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और बच्चा का वजन 3 किलो 600 ग्राम था। यहाँ आने पर हमारे यहाँ तुरंत डॉक्टर संदीप बोदरा ने उसको अटेंड किया, फिर खून जांच के लिए भेजा। जितना नॉर्मल जांच होता है, हीमोग्लोबिन, मलेरिया का जांच, टाइफाइड का जांच, सब के लिए भेजा गया। ऑक्सीजन भी तुरंत लगाया गया और ज़रूरी एंटीबायोटिक और दवा भी उसको दिया गया। यहाँ का बस का नहीं है कह के हम लोग उसको रेफ़र भी किए, MGM ले जाओ, लेकिन मरीज के पापा डिम्बा चटुम्बा ने अपनी असमर्थता जताई कि जो होना है उनको यहीं इलाज किया जाए। हम लोगों ने पूरे प्रयास के साथ, पूरे मेहनत के साथ बच्चा को सब दवा दिया, सब ये किया। रात में बच्चा बहुत बेचैन था तो सिस्टर उसके साथ बार बार अटेंड की। दूसरे दिन जितना आवश्यक दवाई था हमारे यहाँ सब कुछ उसको दिया गया, लेकिन दिन के दोपहर के 1:15 पे उसको नहीं बचाया जा सका और उसने अंतिम सांस ली। बाद में पता चला कि बच्चे के पिता के पास ना फ़ोन है ना पैसा है, तो सिस्टर लोगों ने, अपने मरीज के अटेंडेंट लोगों ने भी उसको पैसा जमा करके दिया और हम लोगों ने 100 वाहन के लिए पूछा। तो जो हमारे ज़िले में अभी कार्यशील 100 वाहन बिरसा युवा सेवा समिति द्वारा जो है सप्लाई, उसी को पता लगाया तो वो उस वक्त मनोहरपुर में था। उसने कहा कि हमको आने में करीबन 2 घंटा लगेगा। हम लोगों ने पेशेंट के पिता को बोला कि आप इंतज़ार कीजिए, आपको पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसी बीच वो निकल गया और जिसकी जानकारी हमारे वार्ड के सिस्टर को या फिर किसी को नहीं हो पाई और वो वहाँ से निकल गया। थैला में लेके गया, वो तो गंभीर बात है, लेकिन बच्चा छोटा ही बच्चा था, 3-3.5 किलो का। जो इलाज के दौरान जो बच्चे की मृत्यु हुई उसके बाद की जो घटना है वो निश्चित तौर पे बड़ा दुखद है और उसी के क्रम में जो जांच के लिए आया और एक रिपोर्ट बनेगी तो उपायुक्त महोदय को समर्पित करें। अभी तक क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है? ये स्थिति यही है कि प्रयास तो किया गया था, क्योंकि होम महासभा के पास जो मुख्य वाहन था उनको भी खबर दिया गया था, लेकिन वो मनोहरपुर में था, उसके आने में थोड़ी विलम्ब हुई और इस दौरान ही ये लोग जो है लेके बच्चे को कैसे निकले, तो अब थोड़ा सा और जांच की आवश्यकता पड़ेगी। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल चाईबासा सदर अस्पताल इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। पिछले बार भी एक घटना घटी थी और कल भी एक घटना घटी है। एक 4 माह के बच्चे के जब मौत हो जाती है और मौत के बाद उस बच्चे के पिता ने बच्चा को थैला में भरकर गांव जाने पे मजबूर होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 माह का बच्चा सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती होता है और उसकी इलाज बेहतर तरीक़ा से चलती है, लेकिन इस दरमियान पे बच्चे की हालत बिगड़ जाती है और सदर अस्पताल के डॉक्टर उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर करते हैं कि किसी दूसरे अस्पताल में इस बच्चे को ले जाकर उसका इलाज कराया जाए, लेकिन उसके पिता असमर्थ होते हैं और ले जा नहीं पाते हैं। तो उसके पिता ने ये बात कहते हैं कि इसी अस्पताल में मेरे बच्चे का इलाज किया जाए। तब तक वहाँ के डॉक्टर इलाज करते हैं और इलाज के दरमियान पे उसकी तरह तरह की जांच भी की जाती है, लेकिन बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं। चाईबासा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो से है, जहां जिला परिषद की बैठक में विकास की योजनाओं को लेकर गिला शिकवा जारी रहा। जी हां, आपको बता दें कि सदस्यों ने सरकार से पर्याप्त फंड नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है और कहा कि जिला परिषद और पंचायती राज व्यवस्था का कोई मतलब नहीं, क्योंकि केवल विधायक और सांसद को तरजीह जो है वो मिलती है। जहां आपको बताते चले कि 1 साल के बाद, लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस बैठक में पिछली योजनाओं पर भी कोई प्रगति अभी तक नहीं देखी गई और जिससे कि सदस्य मायूस भी नजर आए। तो वहीं अधिकारियों ने माना है कि बैठक नियमित नहीं होने से समस्याएं आई हैं, लेकिन भविष्य में बैठक नियमित करने का आश्वासन भी दिया गया। जब से बने हम लोग हर गली हर कोचा में हम काम कर ही रहे हैं और हम संसद विधायक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और पिछला जो
पिछला से उठा के देखा जाए 3 साल का पहले से कितना काम हुए। अभी तो हम हर क्षेत्र में हर जिले पूरा बोकारो जिले के कोने कोने में हम काम किए हैं। सदस्य से पूछा जाए कि हम कितना ने काम किए हैं। हम संसद विधायक से ज़्यादा काम किए हैं। और हमारे यहाँ जो बैठक की लेट हुई तो मेरी गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती है। लोकसभा चुनाव आ गया, विधानसभा का चुनाव आ गया, उस दरमियान में आचार संहिता लग गया, उसके बाद डीसी नहीं रहे, तो उसमें हम लोग को क्या गलती है? वो सरकार नहीं भेजी है तो उसमें हम लोग नहीं बैठक कर पाए क्योंकि अधिकारी नहीं थे। उसके बाद हम लोग पास फंड नहीं है, फंड के नहीं कारण हम लोग अभी काम रुका हुआ है। फंड तो सरकार की गलती है। खबर खरसावा से है, जहां विधानसभा कार्यालय में खरसावा के शहीद दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बैठक में जिला अध्यक्ष उदय सिंह की देव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जहां बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 1 जनवरी को खरसावा के वीर शहीदों के सम्मान में पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। जहां इस पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, चंपा सोरेन, जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और शहीद स्थल पहुंचेंगे। जहां आपको बता दें कि खरसावा में शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित उनकी ओर से की जाएगी। जहां बैठक में खरसावा पूर्वी के नवनियुक्त प्रखंड के अध्यक्ष अखिलेश महतो और खरसावा के पश्चिम के प्रखंड के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजनगर से है, जहां प्रखंड कार्यालय परिसर में इन दिनों फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे नजारों से गुलजार पूरे तरीके से नजर आ रहा है। जहां प्रखंड के विकास पदाधिकारी की पहल पर कार्यालय परिसर को सुंदर फूलों से बगीचा विकसित किया गया है। जबकि आपको बता दें कि अब आम लोगों के साथ साथ कार्यालय कर्मियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। जहां कार्यालय परिसर में लगाए गए विभिन्न प्रकार के मौसमी और सजावटी फूल न केवल वातावरण को सुंदर बना रहे हैं बल्कि स्वच्छ और सकारात्मक माहौल भी तैयार कर रहे हैं। बगीचे की नियमित देखभाल और साज सज्जा के कारण पूरा परिसर साफ सुथरा और मनमोहक दिखाई दे रहा है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र में स्थित जाकिर नगर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में लगभग 30 लाख रुपए मूल्य का सोना गायब हो गया। जी हां, पुलिस ने मामले में बैंक के कर्मी शत्रुघ्न कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें आरोपित पर अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जहां आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में भी उसे भेज दिया गया है। हालांकि अब तक गायब सोना बरामद नहीं हुआ है। जहां शत्रुघ्न कुमार चौधरी बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और जहां जाकिर नगर शाखा में कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। देखिए, ये अभियुक्त का नाम शत्रुघ्न कुमार चौधरी है और ये मानगो थाना अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रोड के रहने वाले हैं और इन पर आरोप था कि बैंक ऑफ बड़ौदा आजाद नगर थाना क्षेत्र में स्थित है, ओल्ड पुरुलिया रोड में, उससे बैंक के लॉकर से करीब 30 लाख रुपया का सोना का चोरी करने का आरोप था। जिसमें अनुसंधान के क्रम में सत्य पाया गया था और इस प्रकरण में माननीय न्यायालय से वारंट भी अभियुक्त के विरुद्ध निर्गत हुआ था, जिसे आज पकड़ करके उसको जेल भेज दिया गया। कहाँ का है, क्या नाम है इसका? इसका नाम में शत्रुघ्न कुमार चौधरी है और मानगो स्थित पोस्ट ऑफिस से रोड का रहने वाला है। ये बैंक का कर्मचारी है? हाँ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के पुराना कर्मचारी है जिन्होंने ये घटना कारित किया था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।